हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम ऑल प्लास्टिड्स भी देखेंगे और प्लास्टिड्स देखने के बाद हम लोग पूरा क्लोरोप्लास्ट देखेंगे डिटेल में। ठीक है बच्चा? तो बेटा क्लास है हमारी 11th। ठीक है, क्लास है हमारी 11th। चैप्टर है हमारा द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। और बेटा सीरीज है हमारी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है बच्चों, आओ पहले हम प्लास्टिड्स देखेंगे, फिर हम क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा? आपने देखा है बहुत सारी, जैसे कैरेट। कैरेट का कलर कैसा होता है? टमाटो का कलर रेड होता है। कैरेट अलग अलग कलर की होती है, वेजिटेबल्स अलग अलग कलर की होती है। आपने देखा कोई रेड कलर की है, कैरेट रेड की है, कभी पिंक की है। आजकल तो थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश कलर की भी रेड आ रही है। ठीक है, मूली व्हाइट कलर की है। तो बेटा आप कैसे होता है, मतलब ये पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं, उन्हीं को हम आज समझते हैं। प्लास्टिड्स ये फाउंड ऑन प्लांट सेल। कहाँ पाए जाते हैं प्लास्टिड्स? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होते हैं। पहले हमने किया था सेल। सबसे फर्स्ट हमने सेल देखा था। सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रिमिटिव सेल है, पुराने टाइम की सेल है। सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो 2 टाइप। फर्स्ट इज द प्लांट सेल एंड द सेकंड इज द एनिमल सेल। तो आज हम देखेंगे प्लांट सेल का जो ऑर्गेनेल्स का फीचर है, प्लास्टिड। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेकंड सेकंड क्या करते हैं बेटा? ये स्पेसिफिक पिगमेंट्स देता है, स्पेसिफिक कलर टू प्लांट। प्लांट को स्पेसिफिक कलर देता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? पिगमेंट्स के बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। आपने सुना ही होगा फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट हमेशा ग्रीन कलर का होता है। इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स होता है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड द कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं। फिर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो ये कैसा कलर प्रोवाइड करेगा? ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, सेकंड होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट द कलर प्रोवाइडर, ये भी कलर ही प्रोवाइड कराता है। ये कैरेटिन ऑन द जैंथोफिल। इसमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं? कैरेटिन पिगमेंट्स होते हैं एंड द जैंथोफिल पिगमेंट्स होते हैं। ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है। अगर कोई भी फ्रूट आपका रेड कलर का है या प्लांट रेड कलर का है, तो उसमें आपको कैरेटिन या जैंथोफिल पिगमेंट्स मिलेंगे। ये रेड कलर भी प्रोवाइड कराता है, येलो कलर भी प्रोवाइड कराता है एंड द ऑरेंज कलर भी प्रोवाइड कराता है। थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट। बच्चा ल्यूकोप्लास्ट से नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कलर प्रोवाइड कराता है? बेटा ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर प्रोवाइड नहीं कराता है, ये कलरलेस होता है। ये क्या कलरलेस होता है, कोई कलर प्रोवाइड नहीं कराएगा। ये 3 टाइप का होता है। ल्यूकोप्लास्ट इज आल्सो 3 टाइप: अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड द अल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? आलू, जैसे पोटैटो, सुना है ना पोटैटो। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ये स्टोर करता है अमाइलोप्लास्ट। देखो ट्रिक बताती है मैम। अमाइलो अमाइलो मीन्स अम्मी। अमाइलो अम्मी, अम्मी ने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? किस में होता है? रोटी में होता है एंड द चावल में होता है। तो अम्मी ने कार्बोहाइड्रेट बनाया आलू के साथ, आलू की सब्जी के साथ। तो अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जैसे कि आलू, स्टार्च। ओके, इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ऑयल स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट स्टोर करेगा, जैसे कि सीड्स में क्या मिलता है? इलियोप्लास्ट मिलता है। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन स्टोर करता है, स्टोरेज करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। देखो बच्चों, ये प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, प्लास्टिड को इतना ही हमारे सिलेबस में दिया गया है। एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो मैम लिमिटेड ही कराती है। नीट 2024 में ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पूछा है। अब सुनो बच्चों, अब हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट।
देखो क्लोरोप्लास्ट इम्पोर्टेंट है और हमारे सिलेबस में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? क्या फंक्शन प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का सिंपल सा फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फूड, जो बनाता है प्लांट और जिसको आप और हम पूरी दुनिया सर्वाइव करते हैं जिसके ऊपर। ये क्लोरोप्लास्ट की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। प्लांट प्लांट की लीव देखिए, सुनो, देखो आओ इधर आओ। प्लांट की पत्तियां देखिए, कहाँ मिलता है? प्लांट्स में मिलता है, प्लांट सेल्स में मिलता है। प्लांट की लीफ देखिए, ये प्लांट की लीफ है। इसमें भी मीजोफिल सेल्स होती हैं। क्या होती है बेटा? मीजोफिल सेल्स होती है। इन मीजोफिल सेल्स के अंदर मिलता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट की लीफ में, लीफ के अंदर भी मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका सिंपल फंक्शन होता है, ये करता है फोटोसिंथेसिस। इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा। अब सुनो, इसकी शेप क्या होती है? या तो ये लेंस शेप भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, सुनो, ये क्लोरोप्लास्ट है। कैसे दिख रहा है? ये कौन सी मेम्ब्रेन है इसकी? आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। तो कैसा हो गया? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इससे पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन था? बताओ बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, मैम को एक क्वेश्चन बताना है, क्या राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है? मैम को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच का एक स्पेस होता है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें आप देखोगे ये स्ट्रक्चर होती है। ऐसा लगता है कि एक जो कॉइन होता है, पैसे होते हैं, पैसों वाला कॉइन, एक के ऊपर एक रखा है, एक के ऊपर एक रखा है, एक के ऊपर एक रखा है। देखो ऐसा लग रहा है कि ये कॉइन एक के ऊपर एक रखा है। इस पूरे कंप्लीट कॉइन को, मतलब जितना पूरा ये पूरा कंप्लीट, इसके कंप्लीट को कहते हैं ग्रेनम। पूरा ऊपर से नीचे तक जितने वो रखे हैं टोटल को कहते हैं ग्रेनम। और अगर एक सिंगल को देखें उसे कहते हैं थैलेकोइड, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। देखो ये अटैच हो गई ना, मैम लिख देगी ना तो सारा नीचे का मिट जाएगा, ठीक है। देखो ये कैसे अटैच होते हैं, देखो ये स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा अटैच होते हैं एक दूसरे से। और ये क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड क्या उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं उस फ्लूइड को? स्ट्रोमा। अब सुनो, इतना समझ आया? ठीक है, अब आओ। कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या करता है नीट में, क्या करेगा, एक तरफ आपको ऑर्गेनल्स दे देगा और एक तरफ दे देगा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन लेस है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। इस तरह से आपको मैचिंग में क्वेश्चन दे देता है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये इसमें क्या होता है? इसमें ये सेमी ऑटोनोमस होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स था, ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है। क्यों होता है सेमी ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस मींस, मैम समझ नहीं आया, चलो मैम बताती है। मैम सेमी ऑटोनोमस है कब है? मैम ने 2 रोटी बनाई, ठीक है। मैम की मदर यहीं आस-पास रहती है, तो मैम ने 2 रोटी बनाई क्योंकि मैम के पास अपना किचन भी है, मैम के पास अपना बर्नर भी है, मैम के पास आटा भी है। मैम को भूख लगी तो मैम ने अपना खाना खुद बना लिया, लेकिन मैम को ज़रूरत पड़ी तो अपनी मम्मी के घर से भी ले आई। सेम ये करता है। भैया ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद करता है क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, लेकिन अगर इसको जरूरत पड़ती है तो ये सेल से बाहर से भी ले लेता है। तो ये सेमी ऑटोनोमस है, ये खुद भी बना सकता है, बाहर से भी ले सकता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। नीट 2019 एंड द नीट 2024 में पूछा गया कि इसमें कैसा डीएनए होता है और इसमें कौन सा राइबोसोम होता है। बेटा 70s राइबोसोम होता है। अब मैम ये ठीक है, राइबोसोम तो मैम सब में है, फिर इसका इंपॉर्टेंट क्यों है?
मैम राइबोसोम सब में प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? देखो मैं बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव सेल्स थी, जो सबसे पहले आई थी, सबसे पहले आई, उसमें 70s राइबोसोम था। उसके बाद लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट तो आज की यूकैरियोटिक सेल का है, प्रीमिटिव सेल जो लाखों करोड़ों मिलियंस ईयर पहले थी, लेकिन हम तो आज की एडवांस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। एडवांस यूकैरियोटिक सेल तो मैम एडवांस सेल में, क्लोरोप्लास्ट तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स तो मैम आज की एडवांस सेल है, जब वो आज की और सेकंड मैम यूकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम नहीं है, 80s राइबोसोम है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ऑल 80s राइबोसोम है, लेकिन उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मैम उसमें 70s राइबोसोम कैसे हुआ? यही तो बेटा एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 70s राइबोसोम ओनली 3 जगह पाया जाता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक क्लोरोप्लास्ट में। प्रोकैरियोटिक सेल 70s मैम यहाँ लिख देती है, हालांकि बेटा आप कंफ्यूज, चलो मैं लिख ही देती हूँ, इम्पोर्टेंट है ये बेटा। 70s राइबोसोम 3 जगह पाया जाता है, या तो पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, ओनली 3 जगह, या पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और या पाया जाएगा बेटा क्लोरोप्लास्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रट देना है कि 70s राइबोसोम्स ओनली 3 जगह पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है प्रिमिटिव सेल है, लेकिन ये प्रिमिटिव सेल के ऑर्गेनल्स नहीं है, ये यूकैरियोट के ऑर्गेनल्स हैं जो एडवांस सेल है, लेकिन इनमें फिर भी 70s राइबोसोम पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट बनता है बच्चा। और बाकी किसी भी ऑर्गेनल्स में 70s राइबोसोम नहीं मिलता है, सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, नीट 2019 एंड 24 एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या करता है कि मैचिंग पूछता है, मेन वो सेल टॉपिक से मैचिंग क्वेश्चन पूछता है, तो वो एक तरफ क्या ऑर्गेनल्स दे देगा, सामने लिख देगा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, मैचिंग करो, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स याद कर लेना है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये स्ट्रोमा दिख रहा है, ये स्ट्रोमा लिक्विड है ये बेटा, जो हल्का हल्का येलो कलर का दिख रहा है ये लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड में क्या होता है बेटा? इसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है, एंड द राइबोसोम्स होते हैं, इस तरह से फैले होते हैं, पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या इस ये से इसमें होती है बेटा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फॉर्मेशन ऑफ शुगर बनेगा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ डार्क रिएक्शन, क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, बिना सनलाइट की प्रेजेंस में करता है वो डार्क रिएक्शन करता है, बनाता है ग्लूकोज और शुगर उसने बना ली। तो जैसे सनलाइट आती है ना, ये का क्या काम कर रहा है? फोटोसिंथेसिस ही तो कर रहा है, तो सनलाइट इस पे पड़ेगी, थैलेकोइड पे बनेगी, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? इसमें होगी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? पहले बेटा ये लाइट रिएक्शन होती है, कहाँ होती है? ग्रेना में या थैलेकोइड में होती है। ये क्या होते हैं? ग्रेनम होते हैं, जो देखो कोइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही यहाँ पे सनलाइट पड़ी ऊपर, तो बेटा लाइट पड़ी ना, लाइट रिएक्शन, सनलाइट आई तो लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसने बनाया एटीपी और एनएडीपीएच बना दिया। क्या बना दिया? एटीपी और एनएडीपीएच बना दिया। अब एटीपी और एनएडीपीएच यूज होगा यहाँ पे स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में। दिन में वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा। नाइट में वो क्या करेगा? डार्क रिएक्शन करेगा, इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके ग्लूकोज एंड शुगर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब सुनो, मैम कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आया, फिर टेंशन। बच्चों टेंशन ना लो, आ जाओ सुनो। देखो मैम ने अलग भी समझाया, हालांकि ये यहाँ पे समझाने का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये प्लांट्स में आएगा, लेकिन हम यहाँ सेल कर रहे हैं, तो मैम थोड़ा सा हल्का सा बस नजर कर लेते हैं हम लोग, बाकी यहाँ का पॉइंट नहीं है।
जैसे कि सबसे लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? लाइट की प्रेज़ेंस में होती है, लोकेशन कहाँ होती है? ग्रेना या थैलेकॉइड्स पे होती है। इसमें क्या करते हैं लाइट एनर्जी जो सनलाइट होती है उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं प्लस H2O के साथ तो केमिकल एनर्जी बना लेते हैं। केमिकल एनर्जी कौन से बनाई? एटीपी एंड द NADPH2 बनाया, इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब आती है डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है और इसमें हम ये जो एटीपी और NADPH यूज़ बनाया है ना, इसका यूज़ करते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ग्लूकोज़ बना लेते हैं, शुगर। ये को किसका फूड होता है? प्लांट का फूड होता है। अब फिर ये प्लांट हम खाएँगे, फिर हमने ग्लूकोज़ को तोड़ के फिर हमने एटीपी बना दी, तो साइकिल चलता रहता है, ठीक है? इसमें नो नीड सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखो मैम ने समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी कहीं डाउट जाता है, तो मैम को कमेंट के नीचे बता देना है, वीडियो में नीचे कमेंट कर देना है। ओके बच्चा गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।